नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। इस वक्त मैं हूँ स्वयंभूनाथ मंदिर में और इस मंदिर को मंकी टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है और ऊपर चढ़ रहे हैं हम। अभी ये बहुत ऊंचाई पर ये जो सीढ़ियाँ हैं वो चढ़कर आपको जाना पड़ता है। यहाँ पर बहुत सारे बंदर हैं। अगेन आपको यहाँ पर भी अपनी सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि बंदरों का कोई भरोसा नहीं है। कभी भी कोई भी चीज़ जो है वो आपके हाथ से वो छीन कर भाग सकते हैं। तो मंदिर में जा रहे हैं, थोड़ी सीढ़ियाँ जो है वो चढ़नी पड़ती है। यहाँ पर काठमांडू में थामेल एरिया जो है वहाँ पर रुका हुआ हूँ, तो वहाँ से ये मंदिर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप थामेल से आसानी से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। अगर आप वॉक करके भी आना चाहें थामेल से तो यहाँ पहुँच सकते हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो थामेल जो है एक ऐसी जगह है जहाँ पर ज़्यादातर टूरिस्ट रुकते हैं। अगर आपको भी हॉस्टल मिलता है तो आप भी थामेल में रुक सकते हैं। तो स्वयंभूनाथ मंदिर में मैं आया हुआ हूँ और ये भैया जो है वो डिज़ाइन बना रहे थे। देखिए कितना अच्छा ये बुनते हैं, एक सुई है उससे ये सुई से इसको पूरा डिज़ाइन करते हैं। तो राधा कृष्ण की जो मूर्ति है, तो राधा कृष्ण की जो तस्वीर है वो उकेरने की कोशिश कर रहे हैं कपड़े के ऊपर। क्या बोलते हैं भैया इसको? कढ़ाई। हाँ, जो कढ़ाई, सिलाई कढ़ाई बोलते हैं, ये वही चीज़ है ना। हाँ, तो ये वो कर रहे हैं। ये धागे देखिए यहाँ पर, और इन्होंने ये सारी तस्वीरें जो हैं ये बनाई हैं। तो स्वयंभूनाथ मंदिर के अंदर ही घूम रहा हूँ मैं। और अगर आप भी काठमांडू आते हैं तो स्वयंभूनाथ मंदिर ज़रूर आएँ क्योंकि ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और ये क्यों है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये आपको यहाँ पर आकर पता चलेगा जब आप यहाँ पर सारी चीज़ों को घूमेंगे, देखेंगे कि पशुपतिनाथ टेम्पल भी जो है वो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये जो स्वयंभूनाथ मंदिर है ये भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और इसके अलावा जो बोधनाथ स्तूपा है, इसके अलावा भी ऐसा ही एक बना हुआ है, वो भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। लेकिन काठमांडू जो है अपने आप में बहुत सारी जो हिस्ट्री है अपने अंदर समेटे हुए हैं। अगर आप कभी आते हैं तो इस शहर को अच्छे से एक्सप्लोर कीजिए। तो यहाँ पर सीढ़ियों को चढ़ते हुए मुझे शिमला का जो जाकू टेम्पल है वो याद आ रहा है क्योंकि शिमला में जब हम गए थे तो शिमला में भी हमने जाकू टेम्पल को इसी तरह से चढ़ा था, लेकिन वहाँ पर सीढ़ियाँ नहीं थी। वहाँ पर आपको एक प्लेन जो सड़क है वो भी मिलती थी क्योंकि वहाँ गाड़ियाँ भी जाती थी, लेकिन ये एकदम खड़ी चढ़ाई है। तो भाई मंदिर जो है वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है और थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ रेस्ट कर रहा हूँ। एकदम खड़ी चढ़ाई है और आराम से चढ़ते हैं। यहाँ थोड़ा सा जल्दी तो है लेकिन फिर भी एक साथ चढ़ने से अच्छा है कि थोड़ी देर बैठ जाया जाए। और आप पीछे देख सकते हैं काफ़ी ऊपर चढ़कर आ गए हैं और अभी भी काफ़ी ऊपर चढ़कर जाना है हमें। तो मेरे पीछे आप जो टेम्पल देख रहे हैं वो बड़ा सा वही जो है स्वयंभूनाथ टेम्पल है। भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है वो अंदर है, लेकिन फ़ोटोग्राफी करना मना है यहाँ पर किसी भी मूर्ति की। तो अंदर जो है वो भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है वो रखी गई है, उसी की जो है पूजा पाठ की जाती है। तो स्वयंभूनाथ मंदिर के अंदर घूम रहे हैं और क्या रीज़न है इसके पीछे मुझे नहीं समझ आया, लेकिन सभी लोग ऐसा कर रहे हैं। सर्च करेंगे इसके बारे में, इसको क्यों इस तरह से घुमाया जाता है और क्या मान्यता है इसके पीछे। इस कैंपस में आपको बहुत सारे जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं वो नज़र आ जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारे हैंडीक्राफ्ट्स मेमोरी के लिए आप ले जा सकते हैं। कुछ अपना स्पिरिचुअल महत्व भी इन सब चीज़ों का है। अगर आप देखेंगे तो ये जो इस तरह की बॉल है ये एक मेडिटेशन के लिए, जब मेडिटेशन के लिए आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगहों पर इसका जो इस्तेमाल है मेडिटेशन के लिए किया जाता है। और बहुत सारी जो पेंटिंग्स हैं वो भी यहाँ पर है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे पेंटिंग्स है। ज़्यादा करीब जाना ठीक नहीं है क्योंकि जो पेंटिंग्स होती है ना वो एक आर्ट होता है आर्टिस्ट का, और बहुत सारे लोग नहीं चाहते हैं। वैसे तो ज़्यादातर लोग ये कह देते हैं कि आप कर लीजिए, लेकिन फिर भी वो नहीं चाहते कि उनका जो आर्ट है उसको कोई कैप्चर करे, उसको कॉपी करे। तो बहुत ज़्यादा पास जाने की मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ। इधर से हम एक राउंड मार लेते हैं। बंदर यहाँ पर है बहुत ज़्यादा, इसलिए थोड़ा सा मुझे अपना जो रास्ता है वो बदलना पड़ता है उन्हें देख के, क्योंकि यही जो है सही चीज़ है कि दूसरे रास्ते से आप अगर हम चले जाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वो भैया जो है ना वो कुछ उकेर रहे हैं पत्थर के ऊपर,
मुझे लगा कि एक बार पूछ लेते हैं, क्या पता वो अलाउ कर दे, तो उन्होंने परमिशन दे दी है। वो कुछ बना रहे हैं, हम देखते हैं चल के क्या बना रहे हैं। तो देखिए भैया जो है ना वो पूरा पत्थर के ऊपर जो डिज़ाइनिंग है वो कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसी बहुत सारी जो डिज़ाइनिंग है आपको देखने को मिल जाती है। ये देखिए इतनी सारी जो डिज़ाइंस हैं ये भैया ने बना के रखी है यहाँ पर। क्या प्राइस होता है इनका मैम? अच्छा, जैसे ये मान लीजिए कि ये एक डिटेल पेंटिंग है जिसमें हाथी है, बंदर है, इसका क्या प्राइस है? 3500 नेपाली। अच्छा, तो ऐसे ही बहुत सारे जो यहाँ पर आर्ट है वो बनाए गए हैं। तो ऐसी दुकानें यहाँ पर बहुत सारी हैं जो पत्थर के ऊपर जो आर्ट है वो बना रहे हैं। और मैंने ये देखा है कि ये आर्टिस्ट जो हैं, मतलब मैंने कल भी एक भैया से पूछा था, इनका एक अपना काम है, मतलब ये सदियों से करते आए हैं, पीढ़ियों से करते आए हैं, और इनके कास्ट में जो है वो यही जो लोग हैं वो काम करते हैं उस तरह का। ऐसा मुझे, जैसे कि कल एक पेंटिंग मैंने थामिल में भी देखी थी, तो उन्होंने बताया कि वो जो पेंटिंग्स है, तो उनसे जब मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि जो इस तरह की जो पेंटिंग्स हैं जो लामा लोग होते हैं वही बनाते हैं। तो ऐसे भी कुछ स्पेसिफिक वर्क हैं जो एक विशेष प्रकार के जो लोग हैं जो सदियों से करते आ रहे हैं वही उस आर्ट को कर पाते हैं। बाकी लोगों के अंदर हो सकता है कि वो काबिलियत ना हो या उस तरह की कारीगरी वो नहीं कर पाएँ। तो स्वयंभूनाथ मंदिर में बहुत सारी ऐसी शॉप्स हैं, कुछ भी आप मेमोरी के लिए ले जा सकते हैं, क्योंकि आप पता नहीं आप कब नेपाल आएंगे, कभी आप घूमने आते हैं तो यहाँ से कुछ न कुछ लेकर जाइए। मंदिर के आइट साइड जो रिंग हम घुमा रहे थे उसका जो महत्व है वो ये है कि उसको इसलिए घुमाया जाता है ताकि एक तरह से वो प्रेयर है, ताकि जो लोग हैं वो आने वाले समय में सुखी रहें, स्वस्थ रहें। इस तरह की जो कामना है वो लोग करते हैं और इस तरह का जो सर्कल है वो बनाते हैं। तो मंदिर में ऊपर हम आ गए हैं और देखिए पीछे से जो नज़ारे हैं, जहाँ तक आपकी नज़र जाती है पूरा का पूरा जो काठमांडू शहर है वो बसा हुआ आपको नज़र आता है। पूरा देखिए इस तरफ भी और इस तरफ भी पूरा जो शहर है वो बसा हुआ है। तो जैसे शिमला और मनाली में क्या है, जब हम शिमला गए थे तो वहाँ पर भी हिल्स थी, लेकिन वहाँ पर जो शहर है वो इस तरह से हिल्स के ऊपर बसा हुआ है। लेकिन जो काठमांडू है आप देखेंगे कि यहाँ पर एक फ्लैट एरिया है पूरा, और आइट साइड आपको हिल्स जो है वो बनी हुई दिखाई देती है, यानी कि इसके पीछे के हिस्से में बीच में शहर है और पीछे जो है जो हिल्स हैं वो नज़र आती हैं। तो मंदिर में मैं दर्शन तो कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत जो नज़ारे हैं उनको देखने के लिए कुछ देर में रुका था। 5 बजे का समय हो चुका है और अब जाने का भी समय है। आज मेरी पोखरा के लिए बस भी है जो कि 7 बजे है, पता नहीं मैं पकड़ पाऊँगा या नहीं। तो दोस्तों स्वयंभूनाथ मंदिर को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर लिया है, बहुत सारे फोटोग्राफ्स भी खिंचा लिए हैं मैंने यहाँ पर, और अब यहाँ से जाने का समय आ चुका है। तो स्वयंभूनाथ मंदिर में हमने दर्शन कर लिए हैं और दर्शन करने के बाद अब मैं वापस अपने हॉस्टल में जा रहा हूँ थामिल। तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आने वाले समय में हम पोखरा जाएंगे, तो पोखरा की जो सीरीज़ है वो भी बहुत जल्द से शुरू होने वाली है। तो पोखरा के वीडियोस को भी इसी तरह से फॉलो करते रहिएगा। धन्यवाद।